हाउ टू पास अकाउंटिंग एंट्रीज इन जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर में हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन सिंपल एग्जांपल। और मैं इस वीडियो में जो एग्जांपल डिस्कस करवा रहा हूँ वो इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेज का करवा रहा हूँ विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट सेल का वीडियो बाद में बनाऊंगा, उसमें आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आई एम ओनली डिस्कसिंग सेल एंड परचेज या सर्विसेज जो भी हैं विद इन द स्टेट। एंड अगर विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट लागू है। नाउ we'll have an example. Following are the business transactions of Deepak stores. It's one of the example. All figures are excluding GST. सारे figures GST में ये excluding है, हमें टैक्स जोड़ना है। Mr. Deepak purchase goods locally for rupees 2 lakhs. फिर उसने ये परचेज गुड्स जो किया है उसको सेल किया है, उसने लीगल फीस दिया है, उसने फर्नीचर खरीदा अपनी दुकान के लिए, इट्स अ कैपिटल गुड्स। ठीक है, ये चार एग्जांपल, ये चार ट्रांजैक्शन है। और हम इसका एंट्री कैसे करते हैं, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है और हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, एंट्री क्या होगा, वो मैं डिस्कस करवा रहा हूँ। अज्यूमिंग जीएसटी एट द रेट 10% एंड एसजीएसटी एट द रेट 10%। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, इसमें 10% मैंने मन से सोच लिया है कि मान लो अगर 10% टैक्स है तो एंट्री क्या होगा, टैक्स रेट जो भी हो, एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्हाट विल बी द एंट्री वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपके सामने है वो क्या है, मिस्टर दीपक परचेज गुड्स कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का लोकली, जब वो गुड्स खरीदता है एंड विद टैक्स ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हम लेंगे, क्या व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखना। विल हैव वन ऑफ द एग्जांपल हियर। डेट, पॉइंट नंबर 1, दीपक साहब ने परचेज किया गुड्स 2 लाख रुपए का, व्हाट विल बी द एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितना, 2 लाख रुपीज का, एंड देयर विल बी ए जीएसटी इनपुट परचेज में एंड सेल में, जब भी हम कुछ खरीदेंगे इनपुट और जब सेल होगा इट विल बी आउटपुट। Now here it's an input GST, and to be very clear it is CGST, central, एक central है एक state। input CGST account debited, मैंने एग्जाम्पल में 10% कहा तो 2 लाख का 10% it is 20,000। input SGST account debited 20,000 to creditors account 2,40,000। Is it clear? परचेज जब करेंगे there will be input GST both central and state। Now in the second example, Mr. Deepak sold the above purchased goods for 3 lakh within the state। ये सारे गुड्स को, ये अबव गुड्स को उसने 3 लाख रुपए में बेच दिया। तो इन दिस ट्रांजैक्शन क्या एंट्री होगा, इट विल बी सोल्ड टू डेटर्स, कस्टमर और वी कैन ऑल्सो राइट डेटर अकाउंट डेबिट। डेट कस्टमर को डेबिट कितना करेंगे, विद द सेल अमाउंट एंड विद द जीएसटी दैट वी विल बी कलेक्टिंग। कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितने में सेल किए, 3 लाख रुपए में, एंड व्हाट विल बी द जीएसटी है, देयर विल बी आउटपुट CGST अकाउंट, 3 लाख का 10% 30,000, आउटपुट SGST अकाउंट 30,000। तो डेटर्स को डेबिट कितना करेंगे, कस्टमर को 3,60,000। Now the goods are been sold, it's a mercantile goods। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 2 एग्जाम्पल्स था, परचेज किए, इनपुट जीएसटी, सेल हुआ, आउटपुट जीएसटी।
नाउ एंड मीनवाइल दीपक पेड लीगल फीस, कुछ कंसल्टेशन हुआ एंड लीगल फीस पेमेंट किया गया 10,000. पॉइंट नंबर 3. नाउ लीगल फीस is receiving service. It's an expense for him. Debited. What is the legal fees? 10,000. Now here again input CGST and input SGST arises. Payment करते वक्त. Legal fees. Input CGST account debited 1,000. Input SGST account debited 1,000. 10% मैंने एजम्पशन लिया है. टू बैंक अकाउंट, the amount becomes 12,000. In the fourth example, Mr. Deepak purchased furniture for his shop. This is a capital goods. उसने खरीदा है अपने दुकान के लिए. कितने रुपए का? 24,000. Point number 4. Furniture account debited. कितना अमाउंट? 24,000. Now purchase हुआ तो again there is a input GST. Input CGST account debited. What will be the amount? 24,000 का 10%, 2,400. Input SGST account debited 2,400 to bank account. कितना अमाउंट? 28,800. Now this is one of the concept that has been clear. Now चार ट्रांजेक्शन है. अब एट द एंड नेट जीएसटी कितना पेबल करना है, कैसे सेट ऑफ करना है, उसका मैं एक लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन बताने का कोशिश कर रहा हूँ. देखें जरा ध्यान दें. आउटपुट टोटल, इस एग्जाम्पल में टोटल आउटपुट CGST कितना है चेक करें. टोटल आउटपुट CGST कितना है? 30,000. और कहीं तो है नहीं, तो आउटपुट CGST टोटल है 30,000 रुपए का. नाउ टोटल इनपुट CGST बताएं. टोटल CGST इनपुट, पहला यहां देखें इनपुट CGST कितने रुपए का है? 20,000. नेक्स्ट यहां देखें एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लीगल फीस इनपुट CGST कितना है? 1,000. एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ फर्नीचर इनपुट CGST कितना है? 2,400. द टोटल अमाउंट बिकम्स 23,400. देखें आउटपुट इज 30, इनपुट इज 23. इट विल बी सेट ऑफ एंड नेट CGST पेएबल, नेट CGST पेएबल 30,000 minus 23,400. इट बिकम्स 6,600 जो नेट हमें पेमेंट करना है. इन ए सिमिलर मैनर टोटल आउटपुट SGST 30,000. टोटल इनपुट CGST it is 23,400. net SGST payable it is 6,600. नेट इन सिमिलर मैनर. तो एंट्री हम क्या करेंगे? सेट ऑफ करना है एंड नेट पेमेंट करना है. एंट्री क्या होगा? ध्यान दें. आप देखें
आउटपुट CGST है 30 एंड आउटपुट SGST है 30, इट विल बी कैंसल, सेट ऑफ करना है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड 30,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड 30,000 विल सेट ऑफ, टोटल सेट ऑफ करेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट। देखें इनपुट CGST कितना है, इधर 20,000, इधर इनपुट CGST है 1,000, इधर इनपुट CGST है 2,400, जो हमने कैलकुलेट किया था 23,400। टू इनपुट SGST अकाउंट इन अ सिमिलर मैनर 23,400। तो नेट पेएबल कितना है टू बैंक अकाउंट 13,200। आप यहां देखें इन करंट GST स्ट्रक्चर में जो व्यवस्था हुआ है उसके अंदर में आपका जो टैक्स बनता है वो 30 और 30 60,000, बट आप नेट पेबल कितना कर रहे हो 13,200। इट इज रिड्यूस्ड टू 13,200। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको मिला है इतने रुपए का 23,400, 23,400 आपका टैक्स इतना आपने कलेक्शन किया, आपको इनपुट का बेनिफिट मिला, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और उस वजह से टैक्स रिड्यूस हो जाता है और वैल्यू कितना हो जाता है 13,200। इन द प्रेजेंट GST स्ट्रक्चर जो पहले ये व्यवस्था नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लीगल फीस हमने पेमेंट किया है उसमें भी जो इनपुट बेनिफिट, उसमें जो इनपुट टैक्स है उसका भी हमें क्रेडिट इस करंट GST स्ट्रक्चर में हमें मिल रहा है, ये बेनिफिट है ना। एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको GST का जर्नल एंट्री बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरस्टेट सेल जहां IGST का कॉन्सेप्ट आता है वो जर्नल एंट्री का वीडियो भी अपलोड कर लूँगा।